अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मामा आइडियाज़। आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास है और बहुत ही मुफीद है जोड़ों के दर्द के लिए, जिस्म के दर्दों के लिए। अगर आप बहुत जल्दी थक जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है तो आप लोग ये ज़रूर बना कर रखें। और वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में बहुत ही ज़बरदस्त ये पंजीरी आप बना कर इसे घर में रखें और इस्तेमाल करें। तो पंजीरी के लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि मैं इस पंजीरी में इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो मैं ये गुड़ के साथ बनाऊँगी। गुड़ के साथ इसका जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1 किलो गंदम का आटा। नॉर्मल आटा जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं ये वही आटा है। और ये हैं फुल मखाने। जी हाँ, ये मैंने ले लिए हैं 200 ग्राम और 1 किलो मैंने ले लिया है गुड़। साफ़ सुथरा और अच्छा सा गुड़ मैंने 1 किलो ले लिया है। मीठे में गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही मुफीद होता है। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1 किलो देसी घी। घी में आप देसी घी इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं अखरोट छिले हुए, मैंने लिए हैं 250 ग्राम। 250 ग्राम ही ले लिए हैं बादाम, यानी कि 1 पाव अखरोट और 1 पाव बादाम। और यहाँ मैंने ले ली है खसखस। खसखस ली है 100 ग्राम और इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है। 4 मगज़ मैंने तवे पर भून लिया है, ये भी लिए हैं 200 ग्राम। और यहाँ मैंने ले लिया है नारियल। नारियल लिया है 400 ग्राम। और गूंद ले लिया है मैंने 1 पाव, यानी कि 250 ग्राम ले लिया है गोंद। और कुछ यहाँ लिए हैं पिस्ते और काजू। और साथ ही मैं ले लूँगी आधा किलो, यानी कि हाफ़ केजी 500 ग्राम मैंने ले लिए हैं अलसी के बीज। इसे मैं तवे पर भून कर इसे मोटा मोटा कोट लूँगी। तो सबसे पहले मैं ले लूँगी कढ़ाई और इसमें डाल दूँगी देसी घी। 1 चम्मच डाल दूँगी देसी घी। और देसी घी में मैं डाल दूँगी बादाम और लो टू मीडियम फ्लेम रखते हुए बादाम शामिल करने के बाद इसमें शामिल कर दूंगी काजू और पिस्ते। और इसमें शामिल कर दूंगी अखरोट। ये तमाम मेवाजात में हल्के हल्के 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर इसे भून लूँगी। तो भून कर मैंने अलग निकाल लिए हैं प्लेट में। यहाँ 1 चम्मच और मज़ीद देसी घी मैंने इसमें डाला और इसे गर्म किया। इसके बाद इसमें मैं ये शामिल कर दूँगी गोंद। गोंद भी मैं फ्राई कर लूँगी। ये देखें, फ्राई करने के बाद गोंद अच्छे से फूल चुका है और ये बिल्कुल फूलने के बाद नरम हो जाता है। तो इसे भी मैं निकाल लूँगी। इसके बाद मैं इसी कढ़ाई में भून लूँगी फुल मखाने। 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। ये तमाम चीज़ें पहले से मैं भून कर और हल्के हल्के फ्राई करके निकाल लूँगी। उसके बाद मैं तमाम चीज़ें जो तैयार करूँगी वो आपके सामने आपको दिखाऊँगी। तो ये गोंद है, इसे ये देखें ये बिल्कुल नरम हो चुका है। फ्राई करने के बाद इस तरीके से हल्का हल्का मैं इसे तोड़ लूँगी। तोड़ने के बाद यहाँ इसी कढ़ाई में मैं आटा डालूँगी और आटा भी भून लूँगी ताकि आटे का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। और भूनने के बाद इसमें डाल दूँगी तमाम देसी घी। 1 किलो ये देसी घी है, ये इस टाइम इसमें मैं शामिल कर दूँगी और देसी घी के साथ आटा मज़ीद भून लूँगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त पंजीरी बनती है। आप लोग इसे ज़रूर बना कर रखें सर्दियों में ख़ास तौर पर, और इसे इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत मुफीद होगी ये। तो बहुत ही ज़बरदस्त आटे भुने हुए आटे की खुशबू आ रही है। इस टाइम मैंने इसमें डाल दिए हैं अलसी के बीज, जो कि मैंने भूनने के बाद मोटा मोटा कोट लिया था। इस टाइम इसमें डाल दिए हैं अलसी के बीज। अलसी के बीज बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी खसखस। तमाम खसखस इसमें मैं शामिल कर दूँगी। अब चम्मच की मदद से ये तमाम चीज़ें मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इस पंजीरी में जो चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो बहुत ही ताकतवर और बहुत ही ज़बरदस्त है। ये इंशाल्लाह आप लोग इसे ज़रूर जो है बनाएं और बना के इस्तेमाल करें, आप लोगों को फ़ायदा होगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये है। तो इस टाइम में तमाम चीज़ें भूनने के बाद इस टाइम मैं शामिल कर दूँगी इसमें फुल मखाने, जो कि मोटे मोटे मैंने कोट लिए थे। और शामिल कर दूँगी गोंद। गोंद शामिल करने के बाद इसमें शामिल कर दूँगी मैं 4 मगज़।
4 मगज़ भी मैंने तवे पर भून लिए थे और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस टाइम इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। चूल्हा बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने कर दिया इसका। तो अब मैंने शामिल कर दिया इसमें कश किया हुआ खोपरा। तो इंशाल्लाह आप लोग ये पंजीरी बनाएंगे तो आप लोगों ने इससे पहले कभी ऐसी पंजीरी नहीं बनाई होगी जैसे कि ये पंजीरी बनेगी। और इस टाइम मैंने इसमें डाल दिया है 1 गिलास पानी में डाल दिया है मैंने 1 किलो गुड़ डालने के बाद इसे मैंने पका लिया और बिल्कुल ये पानी की तरह मेल्ट हो चुका है गुड़। और इस टाइम मैं इसमें शामिल कर दूंगी ये तमाम पंजीरी जो कि मैं पहले से मिक्स कर चुकी हूँ। इस पतीले के अंदर ये तमाम चीज़ें डाल लूँगी। चीनी में भी बना सकते हैं लेकिन गुड़ में बनाने से इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है और मीठा भी इसमें नॉर्मल होगा, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये पंजीरी इंशाल्लाह बनेगी। तो तमाम ये पंजीरी के जो मैं इस टाइम शामिल कर रही हूँ ये मेवा जात हैं जो कि मैंने सबसे पहले घी में भून लिए थे। ये वो तमाम मेवे इस टाइम में डालकर मैंने ये चूल्हे से उतार लिया है। बड़ा सा पतीला मैं गुड़ मेल्ट किया था उसी के अंदर ये तमाम चीज़ें इस तरीके से 2 मैंने ले लिए हैं लकड़ी के चम्मच। इस तरीके से दोनों हाथों की मदद से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब तमाम चीज़ें गर्म है, अब इस टाइम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो ये तमाम चीज़ें अच्छे से मैं मिक्स कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त है ये पंजीरी हो चुकी है तैयार। आप लोग इसे ज़रूर बनाएं और ये बहुत से मसलों का हल है, जिस्म के दर्द, जोड़ों का दर्द या थकन, कमज़ोरी, सब चीज़ों के लिए ये बहुत ही परफेक्ट पंजीरी है। आप लोग इसे ज़रूर बना कर रखें और इसे सर्दियों में इस्तेमाल करें। आप इसे खा सकते हैं, सुबह नाश्ते से पहले आप इसे ले सकते हैं और रात सोने से पहले भी आप खा सकते हैं। और ये खाने के बाद 1 गिलास दूध पी लें या 1 कप दूध पी लें, वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।